लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक हालात एक जैसे हैं। दिन के साथ रात भी गर्म और उमस भरी होने लगी है। राजधानी में भी सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। राजधानी का तापमान भी 45 डिग्री के पार है। लेकिन हीट इंडेक्स की बात करें तो तापमान 50.8 डिग्री पर पहुंच गया है। कई जगह पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ऐसे में सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है। कई तरह की स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोग डिहाइड्रेशन, गला दर्द, उल्टी, दस्त, जुकाम, सिर दर्द और बुखार जैसे रोगों का शिकार हो रहे हैं। गर्मियों में खान पान को लेकर बरती गई लापरवाही आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस मौसम में आपको अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ खान पान में भी बदलाव करना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप न केवल गर्मी से मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि खुद को और खुद के परिवार को भी कई तरह की बीमारियों से, समस्याओं से बचा सकते हैं। कई जगह गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो गर्मी के मौसम में खुद को एनर्जेटिक कैसे बनाए रखें, खाने पीने की क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, हीट स्ट्रोक आने पर क्या करना चाहिए, गर्मी में आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर आज एक्सपर्ट से हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमलेंदु यादव जुड़ रहे हैं मेडिसिन विभाग RML से, और डॉक्टर पीयूष रंजन जनरल फिजिशियन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और सबसे पहले मैं डॉक्टर अमलेंदु यादव जी आपसे शुरुआत करता हूं। बेसिक समस्याएं क्या होती हैं गर्मी में? जी, तो मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क इशू है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गर्मी बहुत हो तो आप कोशिश ये करें कि कम से कम घर से बाहर निकलें, कम से कम धूप के संपर्क में आएँ, कम से कम जो है वो ट्रैवल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि पानी पीने के लिए खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटी को बिल्कुल ही कम कर दें, जिससे कि आप डिहाइड्रेट ना हो। अगर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो फिर आपकी डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आपको जो है वो पानी की कमी होने से आपका जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर वो डाउन हो सकता है, या फिर आपको और दूसरी तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए। तो इसलिए कम से कम अगर आप सूर्य के संपर्क में आएंगे, धूप के संपर्क में आएंगे, तो ये बेहतर उपाय हो सकता है। डॉक्टर अमलेंदु यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अमलेंदु यादव जी, पहला सवाल कि आखिर गर्मी का मुकाबला कैसे करे आम इंसान, जिस हिसाब 50 डिग्री टेम्परेचर की जो गर्मी पड़ रही है? तो हमारे साथ पीयूष रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पीयूष रंजन जी, गर्मी में आमतौर पर क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? पीयूष रंजन जी, आपको आवाज आ रही है? तो मुझे लगता है शायद उन तक आवाज़ नहीं जा पा रही है। हम डॉक्टर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको उनसे बात भी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, गर्मी में क्या क्या बचाव कर सकते हैं? ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, सिर को, आँख को ढककर बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने शरीर के हिस्से को कवर रखें, कम मसालेदार खाना खाएँ, ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएँ, बार बार पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें। और हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमलेंदु यादव जी, मेडिसिन विभाग RML, डॉक्टर पीयूष रंजन फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर DK गुप्ता फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु यादव जी, आपको अगर आवाज़ आ रही है, पहला सवाल ये कि आमतौर पर क्या परेशानियां सामने आती हैं गर्मी के दिनों में, इतने सीवियर टेम्परेचर में जहां तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है?
जी नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और हीट रिलेटेड इलनेसेस इस समय बहुत ज़्यादा हैं। और लास्ट ईयर तो टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था। अभी हम अपने आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक्स और हीट रिलेटेड इलनेसेस के लिए पूरा तैयार हैं। और हमने अपनी आउट सर्विसेज भी अपनी शुरू की हैं, जिसमें एम्बुलेंस एम्बुलेंस का प्रिपेयर्डनेस और फील्ड से कैसे ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, हमें अपने पब्लिक को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हीट रिलेटेड इलनेसेस क्या हैं। ये एक वाइड स्पेक्ट्रम है, जिसमें हीट एडिमा से लेके हीट एग्जॉशन, टिटनी, हीट सिंकोप और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां इंक्लूडेड है। जो इसमें हम हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, ये एक एक्सट्रीम कंडीशंस है, जिसमें बॉडी का तापमान 105 डिग्री के ऊपर हो जाता है और अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो पसीना आने वाली हमारी जो कैपेसिटी है, जो एक मैकेनिज्म है अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, वो मैकेनिज्म चला जाता है। तो पैसिवली बॉडी हमारी 105, 107, 108 डिग्री तक गर्म हो जाती है। और जिसकी वजह से हमारे शरीर में मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है। इसका जो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है, जो इलाज है, वो ये है कि जितनी जल्दी हम अपने बॉडी के तापमान को नॉर्मल या नियर नॉर्मल ला पाए, वो सबसे अच्छा होता है। इसके लिए जो हमें सावधानी बरतनी है, वो फील्ड से ही शुरू करनी है, एम्बुलेंस में भी उसको करना है, और सेम चीज हमें अस्पताल में भी करनी है। ठीक है, जल्दी से मैं रुक कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ डीके गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता जी। डीके गुप्ता जी, आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं लोग गर्मी में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बार बार उन्हीं गलतियों को फिर रिपीट भी किया जाता है? सबसे ज़्यादा कॉमन गलती क्या है? देखिए विवेक भाई, आमतौर पर जो कॉमन गलतियां होती हैं वो होती हैं कि लोग जो है ना 12 से 4 और 12 से 5 के बीच में जो पीक हीट वेव होती है, जिस समय पीक सनलाइट होती है, उस समय बाहर जाते हैं, जबकि उस समय उनको अवॉइड करना चाहिए। या अगर बाहर जा रहे हैं तो छाता लगा के, गोगल्स पहन के, गमछा लेके, पानी की बोतल साथ में ले जाके जाना चाहिए, या बार बार ब्रेक लेके चलना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए, या पानी खूब सारा पीना चाहिए, फ्लूइड्स खूब सारा लेना चाहिए। तो वो लोग नहीं लेते। दूसरा क्या है, आजकल हम सबको पता है इस समय स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जैसे नारियल पानी, छाछ, शिकंजी, नींबू पानी, ये खूब पीना चाहिए। लोग कम पीते हैं, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें, कैफीन कॉन्टेनिंग जो ड्रिंक्स होते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, लोग बहुत पीते हैं, खासकर कॉर्पोरेट कल्चर में काफ़ी चलन है, गर्मियों में लोग पीते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। और हमें जो जहाँ बैठ रहे हैं, जो ऑफिसेज हैं या जो घर रहे हैं, जो हमारा वर्किंग एरिया है, वो थोड़ा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, कूल होना चाहिए। कूलर पंखा वहाँ पे होना चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए। अगर वहाँ पे हवा नहीं आ रही है तो वहाँ पे कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो बंद क्लोज एरिया में नहीं बैठना चाहिए। एयर कंडीशनिंग या कुछ ना कुछ वेंटिलेशन के लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग बाहर जा भी रहे हैं या गर्मी में ऑफिस में भी जा रहे हैं, हम सबको लूज कपड़े पहनने चाहिए, लाइट वेट कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, या लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। जिससे क्या होना चाहिए कि बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, जिससे स्वेटिंग हो अगर तो बॉडी के अंदर जो एयर का ट्रांसमिशन है वो अच्छे से होता रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट लॉस नहीं होता है। और उसके अलावा हैट और सन ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। बाहर अगर आपको सन में अपनी सन स्क्रीन लगा के जाना चाहिए, सो दैट आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट रहे, अदरवाइज स्किन बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यूजुअली जो 10-11 बजे के बाद और शाम 4-5 बजे तक, जब इस समय सनलाइट बहुत पीक पे होती है, उस समय जाने से बचना चाहिए। और एक बात और, कभी भी अगर गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उसके अंदर बच्चे अपने पैड को अंदर बाहर बंद ना रखें, उनको दरवाजा खोल के, खिड़की खोल के पार्क करें। गाड़ी में कभी कभी होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और शीशे दरवाजे खुल नहीं पाते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग जो अर्ली सिम्टम्स हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको हीट वेव हुई है, उसका सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन सिम्टम्स को लोग इग्नोर कर देते हैं और लोग कहते हैं कि काम करते रहते हैं। खास करके जो आउटडोर वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जी। लेबरर्स हैं,
किसान है, कि किसी को स्वेटिंग हो रही है, हल्का डिहाइड्रेशन हो रहा है, वीकनेस है, फटीग हो रही है, डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग ऐसा लग रहा है या नोजिया लग रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, स्पाज्म हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, स्किन पेल या फ्लैश हो रही है, या कंफ्यूजन या डिसोरिएंटेशन हो रहा है, फेंटिंग हो रही है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये सिम्टम हीट वेव के हैं। मतलब आपको हीट एग्जॉस्शन या हीट क्रैम्प्स हो रहे हैं, जिसमें आपका फीवर हाई ग्रेड हो रहा है आपको, और साथ में सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। जिसमें हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि सीजर्स पड़ते हैं, कोमाटोज होते हैं, और फीवर 104-105 डिग्री से और ज्यादा आता है। उसको बचने के लिए आपको इमीडिएट आपको उस व्यक्ति को जो ऐसा जिसको सिम्टम्स है तुरंत रुकना चाहिए, कहीं पे कूल वेंटिलेटेड स्पेस में जाना चाहिए, स्पॉन्जिंग करना चाहिए, लिक्विड खूब सारा लेना चाहिए, और रेस्ट करना चाहिए, और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर हम इसको अवॉइड कर देंगे तो हीट स्ट्रोक नहीं होगा और डेथ और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बच जाएंगे। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम बच सकते हैं हीट वेव से। जी, एक जो गर्मी में एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो भी हम लोग बहुत बार करते हैं। पीयूष रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष रंजन जी, गर्मी बहुत है और जब हम बाहर निकलते हैं पीक आवर्स में, लाइक 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 6-7 बजे शाम तक, आजकल तो 6-7 बजे तक सनलाइट है, देखी जाती है, खासकर दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया में अगर स्पेशली बात करें। तो क्या होता है कि लोग खुद का पानी कैरी नहीं करते हैं, और वो जो ठेले लगे होते हैं या फिर गाड़ियां लगी होती हैं उनसे पानी ले लिया, वो ग्लास में भी पानी बेचते हैं, नॉर्मली पानी बेचते हैं, उसको बर्फ़ से ठंडा करके रखते हैं और वो वाला पानी पीते हैं। तो इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उन लोगों को पहुंचता है जो रोज़मर्रा के काम की वजह से बाहर निकलते हैं, या फिर जो घूमने के लिए दिल्ली एनसीआर में आए हुए हैं, या फिर आसपास किसी भी इलाके में कहीं काम से निकले। तो ऐसे जो पानी बेचने वाले वो हर जगह पे मिल जाएंगे। पैकेट बंद पानी की बात नहीं कर रहा, बॉटल बंद पानी की बात नहीं कर रहा, वो जो खुले में पानी बेचते हैं ठंडा करके, उस तरह के केसेस बढ़ते हैं क्या, या खुद का पानी कैरी करने से ज्यादा बेहतर हो सकता है? देखिए, ये हीट वेव से अनरिलेटेड क्वेश्चन है, बट बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो खुले में पानी बिकता है, ये इसकी हाइजीन का लेवल एडिक्वेट नहीं होता है, और इससे कई तरह के इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, और इसके अलावा लिवर में होने वाली वायरल हेपेटाइटिस जो इन दिनों बहुत ही कॉमन होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई होती है। और आप पानी अपना नहीं कैरी करेंगे, पानी की मात्रा आपको लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हीट वेव में निकल रहे हैं तो आप पानी खरीद के कितना पी सकते हैं, बॉटल पानी तो एक अलग इशू है, पानी की क्वांटिटी आपको एडिक्वेट ले, प्लस ये पानी हाइजीनिक भी होना चाहिए। तो पानी हाइजीनिक हो और एडिक्वेट क्वांटिटी में पी सकें, इसके लिए अपना पानी लेकर के ही निकलना अच्छा है। क्या उस पानी से बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, सिंपल गैस्ट्रोएंटराइटिस जो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, लूज मोशंस, डायरिया, वो एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट वायरल हेपेटाइटिस जो कंटामिनेटेड वाटर से होता है और जो इन दिनों बहुत कॉमन होता है, और एक बहुत कॉमन इशू है अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो मुख्यतः हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है। ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है और इन दिनों इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका एक प्रोबेबल सोर्स ये डेफिनेटली है। ये एक अगर बेसिक बात की जाए, कौन सी बीमारियों के केसेस सबसे ज़्यादा दिखते हैं गर्मी में? देखिए, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पर्सपेक्टिव हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक की बात हो गई, और गर्मी में स्पेसिफिकली जो हाइजीन से रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फूड का स्टोरेज और उसके कंटामिनेशन से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, अनहाइजीनिक वाटर जैसा आपने बताया उससे होने वाली ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो जॉन्डिस की संख्या और ये गैस्ट्रोएंटराइटिस, इन चीज़ों की संख्या एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो बढ़ जाती हैं। जी अमलिंदु जी, तो ऐसे मौसम में पेट का ख्याल कैसे रखा जाए? जैसा कि मेरे कोलीग डॉक्टर पीयूष रंजन जी ने बताया कि हमें जो पानी की जो सुविधा है, हमें ये ध्यान रखना है कि पानी हाइजीनिक हो। हाइजीनिक पानी के लिए जो उन्होंने सबसे अच्छा सोल्यूशन बताया कि अपने साथ पानी को लेकर चलें और पानी का फ्रिक्वेंटली सेवन भी करें, क्योंकि इस गर्मी में हमारी बॉडी से कितना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि हमें उस बात का एहसास भी नहीं हो पाता। गर्मी जैसे मौसम में हमें सिंपल खाना खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा मसाले ना हो, और ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो पानी
इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है। साथ के साथ पानी के अलावा हमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लिक्विड्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं। हम ओआरएस के फॉर्म में लिक्विड्स ले सकते हैं, हम शिकंजी के फॉर्म में, हम आम पन्ना के फॉर्म में। तो ये वैसी चीजें हैं जो हमारे पेट के लिए भी बहुत लाइट हैं और ऐसी गर्मी में भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है जब टेम्परेचर्स 45 डिग्री तक हो जाता है। हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा, हीट इंडेक्स को देखा जाए तो इंडेक्स फील लाइक 50-55 के बीच में अभी जो दौर चल रहा है। तो इस समय के लिए ये एक तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो लाइट खाना खाएं, ज्यादा मसाला वाला ना खाएं और खूब सारे लिक्विड्स का प्रयोग करें। ठीक है, जा रहे थे डीके गुप्ता जी के पास। डीके गुप्ता जी, उपाय और क्या क्या हो सकते हैं अगर हमें हीट वेव को मात देनी है तो? बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10 बजे से सुबह लेकर रात के शाम के 4 बजे तक बाहर ना जाएं, आफ्टरनून तक। अगर बहुत इमरजेंसी है तभी जाएं। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो इमरजेंसी किट बना लें एक छोटी सी, जिसमें पानी की बोतल है, अम्ब्रेला है, हैट है, कैप है, कोई हेड कवर गमछा ले लिया, हैंड टावल ले लिया साथ में। हाथ वाला पंखा आजकल जो फैशन से बाहर हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट है, ओआरएस है, या नींबू पानी, शिकंजी पानी भर के ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ले जाएंगे तो आप बचे रहेंगे। और साथ में अगर बाहर जाते हैं तो जो मैंने सिम्टम्स बताए थे, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनसे बचें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ में बाहर जाते हैं फिर मैं बताऊंगा तो ब्रेक्स में जाएं, जहाँ पे बीच बीच में ब्रेक ले लें, थोड़ा पानी पी लें, लिक्विड ज़्यादा ले लें और रेस्ट ले लें बीच में। और जरा हीट क्रैम्प्स हो या हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स आ रहे हो तो तुरंत रेस्ट लें, आसपास जाके बैठ जाएं, लोगों को बताएं, पानी पिएं, वेंटिलेटेड स्पेस में बैठें, स्पॉन्जिंग कर लें। अगर फीवर लग रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, 102 103 डिग्री है तो टॉवल को भिगो के पानी में निचोड़ के हल्का पूरा पोंछ सकते हैं, बॉडी को टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। और तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है, कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो लिक्विड इंटेक बढ़ाते हैं, जिसमें नींबू पानी, शिकंजी, लस्सी, छाछ ये सब पी सकते हैं। अगर कोई बड़े सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, या वॉमिटिंग्स हो रही है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, या आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, या कंफ्यूजन जैसा स्टेट लग रही है, डिसोरिएंटेशन लग रहा है, तो फिर ये इमरजेंसी है। या कोई फेंटिंग हो रही है या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश हो रहा है पेशेंट, तो ये इमरजेंसी है। तो उस समय आपको नियर बाई तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। हो सकता है मरीज को भर्ती करना पड़े, थोड़ा IV फ्लूइड देना पड़े, एंटीएमेटिक या कुछ एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं वो देनी पड़े। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हीट वेव के जो साइन सिम्टम्स हैं या जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं और इनको सबको अवॉइड कर सकते हैं। खासकर एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट विकास जी बताना चाहूँगा यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो हीट वेव के लिए ससेप्टेबल होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो जी। अगर हीट वेव में बाहर जाती हैं और उनको डिहाइड्रेशन होता है तो प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं और डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उनको बचना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उनके अंदर डिहाइड्रेशन की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको पानी खूब पिलाएं और आउटडोर एक्टिविटी से बचाएं, आउटडोर ना भेजें और लिक्विड पदार्थों का सेवन ज़्यादा कराएं। तीसरा जो है, जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर लोग हैं, उनमें भी डिहाइड्रेशन है, हार्ट फेलियर की संभावना ज़्यादा होती है, उनको ध्यान रखना चाहिए बाहर जाने से और अपने सारे प्रिकॉशन जो मैंने बताया उनका ध्यान रखना चाहिए। चौथा, जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिनको डायबिटीज है, शुगर है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं, या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई इम्यूनोसप्रेशन ड्रग ले रहे हैं, तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड हैं, उनके अंदर अगर छोटे से भी सिम्टम्स होते हैं तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बचना चाहिए। और खासकर ऐसे लोग जो मोटापा भी जिनको है, उनमें भी डिहाइड्रेशन ज़्यादा जल्दी होता है, या जिनको रेस्पिरेटरी इलनेस है, COPD है, अस्थमा है, निमोनिया है, तो इन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनके अंदर थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो ब्रेन के अंदर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है और इनके अंदर हीट के जो कॉम्प्लिकेशन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्लस ऐसे लोग जो आउटडोर वर्कर हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं या रोड्स पे काम कर रहे हैं, कल्चर वर्कर्स हैं, किसान हैं, माली हैं, या जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट आजकल बाहर आउटडोर काम कर रहे होते हैं, तो इन लोगों को भी ज़्यादा खास ध्यान रखने की जरूरत है। कंटैमिनेटेड फूड और कंटैमिनेटेड वाटर का केस कितना बढ़ता है गुप्ता जी? नहीं, मैं बताऊंगा। जैसा विवेक भाई, इस समय टेम्परेचर 44, 45, 48 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे ऑल इंडिया में फैला हुआ, नॉर्थ इंडिया में खास करके। इस समय बाहर कुछ भी आप बाहर रखते हो तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो फूड पॉइजनिंग की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
एंटराइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन, पेट दर्द, ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं। टाइफाइड जैसे बैक्टीरिया इसमें ग्रो करते हैं, खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप बाहर का ले रहे हो तो उससे बचना चाहिए। कॉलरा, हैजा, जो जैसे गन्ने का जूस है वो हमेशा हम सबको अवॉइड करना चाहिए, बाहर का जूस अवॉइड करना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्टामिनेशन होने की बहुत संभावना रहती है। खास करके जो भी खाना बाहर खुले में रखा हुआ है, चाट पकौड़ी की दुकानें हैं या बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं शादी में या बहुत सारे मॉल्स में, तो जो भी खाना खुला रखा है और 1-2 घंटे से ज़्यादा हो गया है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं अगर 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गए तो उनका सेवन कदापि ना करें, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स उनके में आ सकते हैं या ऐसे बैक्टीरिया आ सकते हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री, पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, इवन टाइफाइड एंटराइटिस, ये सारे कोलाइटिस, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। जी जी, और एक बहुत बेसिक सा सवाल मैं जल्दी से एक और सवाल ले लेता हूँ, चूँकि वक्त है जो है वो कम होता जा रहा है। पीयूष जी से, पीयूष जी, सपोज दैट घर में कोई खाना बना, कितने देर के अंदर उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है गर्मी आपका इंडिया डेली के डिजिटल बुलेटिन में। अंदर भी मैं हूं आपके साथ। बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीजें जैसे बताई डॉक्टर गुप्ता ने। एक तो कटी हुई सब्जियां, जो पहले से कटे हुए फल सलाद जो बाहर आप खुला छोड़ते हैं उनको ना यूज करें, क्योंकि ये हीट जो होता है ये बैक्टीरिया के और वायरसेस के ग्रोथ के लिए फेवरेबल एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको ना लें। रेफ्रिजरेटर में रखें। कई बार गर्मियों में रेफ्रिजरेटर भी आपका काम नहीं करता है, तो वो आप ओवरनाइट रखा हुआ खाना और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ना रख लें। बाहर खाना ना छोड़ें। ये सब चीज़ें घर के खाने से भी बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरिया होता है, कहते हैं हमने बाहर कभी भी नहीं खाया, और ये घर के रखे हुए खाने से हो सकता है। और जो डिहाइड्रेशन और इसमें बात हो रही है, उसमें 1-2 छोटे पॉइंट्स में बता दूं कि आपका यूरिन आउटपुट, यूरिन का कलर, कंसंट्रेशन, ये एक बहुत ही एक आप जिसको देख सकते हैं कि अगर आप काफ़ी देर से यूरिन पास नहीं हो रहा है, कितना पानी आपको कंज्यूम कर रहा है, इसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर होता है। तो पानी आप उस हिसाब से पिए कि आपका यूरिन एडिक्वेट आ रहा हो, लाइट कलर का आ रहा हो, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ना आ रहा हो। इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस के लिए जो पहले डॉक्टर अमलेंदु और डॉक्टर गुप्ता दोनों बता चुके हैं, आप फ्रूट्स और ये ले सकते हैं। और साथ में पोटेशियम और सोडियम का लॉस, नारियल का पानी, शिकंजी, ये दोनों बहुत हैंडी सोर्सेज हैं। खुला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं बाहर में। रीहीटेड खाना जो है बिल्कुल ना खाएं बाहर में। और खास करके जो ये फास्ट फूड होता है जो पहले से बना होता है और वो रीहीट करके आपको देते हैं, ये सब ना लें। फ्रेशली कुक्ड फूड लें, स्टोर्ड फूड बिल्कुल ना लें। ठीक है, अमलेंदु जी के पास जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? घर के अंदर, घर के बाहर की सावधानियां तो हो गई, घर के अंदर की सावधानियां क्या होनी चाहिए? घर के अंदर भी हमें वही सब सावधानी करनी है रिगार्डिंग वाटर। पानी का जो है, जो पानी की सप्लाई बहुत समय गर्मी के टाइम में कॉम्प्रोमाइज होती है, और जब हम उस पानी को पंप्स के थ्रू लाते हैं तो इंटरकनेक्शंस ऑफ सीवेज वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके मिलने से काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। और ये परेशानियां गर्मी के टाइम में बढ़ जाती हैं, जो हम अपनी इमरजेंसी में देखते हैं कि गैस्ट्रोएंटराइटिस के केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और हीट रिलेटेड इलनेस के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। हालांकि इन केसेस पानी से रिलेटेड वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ही बारिश शुरू होती है उसमें भी काफ़ी हमारा एक्सपोनेंशियल राइज आता है जो हम इमरजेंसी में देखते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि पानी जो हो वो फ्रेश हो और कंटेमिनेटेड वाटर ना हो। अगर कंटेमिनेटेड वाटर है तो हम इसे उबाल के इस्तेमाल करें, और अगर हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं अपने घर के आरओ सिस्टम से तो वो भी एक ऑप्शन है कि हम पानी से रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं जी। इसी तरह से जो खाने का है, खाने में हमें फ्रेशली कुक्ड जो हमारी चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ें रखी गई हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें जो बैक्टीरिया और कीटाणु की ग्रोथ होने की संभावना और उनसे होने वाली बीमारियों की ये चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये सावधानी बरतनी ही चाहिए जब तक ये टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। और मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी कुछ रिसर्च किया, तो अगले हफ्ते से नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाएगा। बुधवार से, लगभग मंगलवार बुधवार से मान के चले तो
बेहतर टेम्परेचर होगा, गर्मी थोड़ी कम होगी, उम्मीद ये करते हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक को जाने से पहले बता दें, अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज़, अगर आप जाना चाहते हैं लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट ट्रैवल